आज जो मैं आपको कहानी बताने वाला हूँ वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है, तो वीडियो को एंड तक देखना, बहुत ही ज़्यादा मजा आने वाला है। एक छोटा सा गांव था। गांव के अंदर एक पूजा नाम की लड़की रहती थी अपनी दादी के साथ, और एक उनके साथ साथ एक अभिषेक नाम का भी लड़का रहता था। अभिषेक पहले से ही अनाथ था, दादी को जंगल में से मिला था जब वो छोटा सा था, कोई उसको छोड़ के चले गए थे। अभिषेक और पूजा का दोनों का ध्यान दादी रख रही थी, और ये तीन लोग एक घर में रहते थे। छोटा सा गांव था, और ऐसे ही खेलते खेलते अभिषेक और पूजा एक दिन पास में एक बहुत ही बड़ा जंगल था, वहां पे चले जाते हैं। और वहां पे जाने के बाद धीरे धीरे करके रात हो जाती है, और रात होने के बाद धीरे धीरे करके सुबह भी हो जाती है। लेकिन पूजा और अभिषेक अभी तक घर पे नहीं पहुंचे थे। और उसके बाद दादी बहुत ही ज्यादा चिंतित हो जाती है और पूरा गांव ढूंढने लगती है। कहीं पे भी अभिषेक और पूजा नजर नहीं आते हैं, और पूरा गांव धीरे धीरे करके ढूंढने लगता है। अलग अलग जगह पे सब लोग ढूंढते हैं, लेकिन कहीं पे भी इन दोनों का अता पता नहीं था। और उसके बाद दादी घूमते घूमते जंगल में पहुंचती है, और वहां पे देखती है पूजा पड़ी हुई थी, और पूजा के सर में से बहुत ही ज्यादा खून निकल रहा है। और उसके बाद दादी फटाक से उसको उठाती है और दौड़ पड़ती है हॉस्पिटल की ओर। हॉस्पिटल पहुंचते ही पूजा को दाखिल करती है, और एक दिन के बाद पूजा को होश आता है। लेकिन अभिषेक का अभी भी कोई भी पता नहीं था। सिर्फ पूजा मिली थी, और अभिषेक अभी भी कहीं पे भी नहीं मिला था। और अभिषेक को अभी भी लोग ढूंढ रहे थे, लेकिन कहीं पे भी अभिषेक का अता पता नहीं था। सर में चोट लगने की वजह से पूजा सब कुछ भूल चुकी थी, और डॉक्टर ने बताया कि थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन ये ठीक हो जाएगी। उसके बाद दादी ने सोचा कि पूजा को अब मैं गाँव में नहीं रखूंगी, अब मैं इसको शहर में भेज दूँ। जैसे तैसे करके दादी पूजा को एक हॉस्टल में भेजती है जो कि सिटी में थी। और उसके बाद पूजा वहां से हमेशा के लिए पढ़ाई करने के लिए हॉस्टल में चले जाती है। लेकिन यहाँ पे गांव में अभी तक लोग अभिषेक को ढूंढ रहे थे, और दादी भी बहुत ही ज्यादा चिंतित थी। उसके बाद दादी धीरे धीरे करके अभिषेक को भूल जाती है, और उसके बाद पूरा गांव धीरे धीरे करके भूल जाता है। और उसके बाद नॉर्मल हो गया। जंगल में लोग अपने बच्चों को कभी भी नहीं छोड़ते थे, दिन में या फिर रात में, या फिर लोग भी दिन में या रात में उस जंगल में जाना पसंद नहीं करते थे। क्योंकि इस जंगल में अब सबको ऐसा लगने लगा था कि इस जंगल में कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है, जिसकी वजह से पूजा को सर में चोट लगी थी, अभिषेक यहाँ से गायब हो गया था। अब सभी लोगों के मन में एक ही डर था कि इस जंगल में पक्का कोई ना कोई ऐसी चीज होती है जिसकी वजह से अभिषेक हमेशा के लिए गायब हो चुका है। पूजा और अभिषेक के बाद दादी का कोई भी नहीं था पीछे। दादी अकेली रहती थी, खाना वगैरह सब कुछ अकेली बनाती थी। और ऐसे करके कुछ सालों बाद पूजा बड़ी हो जाती है, पूरे 18 साल की हो जाती है। और उसके बाद दादी को मिलने के लिए सिटी से पूजा पहली बार वापस गांव आ रही थी, और पूजा के चेहरे पे बहुत ही ज्यादा खुशी थी। और फाइनली पूजा गांव में पहुंचती है। गांव में पहुंचते ही दादी को गले लगा लेती है, और पूरे गांव के लोग उसको देखने के लिए आ जाते हैं। और उन्हीं भीड़ में से एक ऐसा लड़का होता है जो कि पूजा को देखकर बहुत ही ज्यादा मुस्कुराता है, ऐसे जैसे बहुत ही पहले से पूजा को जानता है। इस तरह से बहुत ही ज्यादा हंसने लगता है, और पूजा को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश होता है। और पूजा ये देखती है, और पूजा को अजीब लगता है कि ये लड़का मेरे को इतना क्यों देख रहा है। वो कुछ समझ नहीं पाती है। उसके बाद दादी के साथ वो रूम में चली जाती है, और खिड़की में से देखता है वो लड़का बाहर खड़ा होकर पूजा को देख रहा होता है, और ऐसे हाथ हिलाता है, हाई करता है, और बहुत ही ज्यादा हंसता है। और पूजा को ये अजीब लगता है। उसके बाद पूजा खिड़की बंद कर देती है और रूम में चली जाती है। उसके बाद धीरे धीरे करके टाइम चला जाता है, और शाम के 5 बजते हैं। 5 बजने के बाद पूजा को एक बहुत ही बड़ी आदत थी, वो थी स्मोक करने की। और पूजा को बहुत ही ज्यादा ऐसा होता है कि मुझे अब स्मोक करना है, लेकिन दादी के सामने कर नहीं सकती थी। इसलिए पूजा ने सोचा कि बाहर जाकर देखती हूँ, कहीं पे भी ऐसी जगह होगी जिस जगह पे कोई भी आदमी नहीं होगा, वहां पे मैं स्मोक कर लूंगी। उसके बाद बाहर जाती है पूजा, और देखती है तो वहां पे फिर से वो लड़का बैठा हुआ होता है। और पूजा को देखते ही उसके चेहरे पे बहुत ही ज्यादा मुस्कान आ जाती है, और बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है, और पूजा को वापस करता है हाय। और उसके बाद पूजा हाय करती है। उसके बाद पूजा इसके पास जाती है, क्योंकि पूजा को सिगरेट पीनी थी, और पूजा इस लड़के का फायदा उठाने वाली थी। इस लड़के के पास जाकर पूजा बोलती है क्या यहाँ पे कोई ऐसी जगह है जहाँ पे कोई भी आता जाता ना हो। तो वो लड़का बताता है कि हाँ, एक जगह ऐसी है जहाँ पे कोई भी नहीं आता जाता है। तो पूजा बताती है कौन सी जगह है ऐसी।
तो वो लड़का बताता है कि एक जंगल है जहाँ पे कोई भी आदमी जाता आता नहीं है। तो पूजा कहती है चलोगे मेरे साथ? तो वो लड़का बोलता है हाँ चल सकता हूँ। उसके बाद दोनों निकल जाते हैं और धीरे धीरे करके जंगल में पहुंचते हैं। जंगल में पहुंचने के बाद ये लड़का बताता है कि यही ये जंगल है जहाँ पे कोई भी आदमी दिन में या फिर रात में नहीं आते हैं। उसके बाद पूजा अपने जेब से सिगरेट निकालती है और सिगरेट पीने लगती है। और उसके बाद लड़का ये देखकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि क्या तुम इसलिए मुझे यहाँ पे ले आई हो, तुम्हें सिगरेट पीनी थी? और ये देखने के बाद वो लड़का बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है। और उसके बाद लड़की कहती है कि ये तो मेरे लिए नॉर्मल है और तुम भी पी सकते हो चाहो तो। लेकिन लड़का मना कर देता है और उसके बाद बोलता है कि चलो अब शाम हो रही है, जल्दी से हम वापस निकलते हैं। पूजा कहती है रुको थोड़ी देर, पूरा दिन मैंने सिगरेट पिया ही नहीं है, एक और मुझे पीनी है। तो लड़का कहता है मैं यहाँ पे नहीं रुक सकता, मुझे बहुत ही ज्यादा डर लगता है, अगर तुम्हें सिगरेट पीनी है तो तुम यहाँ पे रहो, मैं जा रहा हूँ वापस। उसके बाद वो लड़का चला जाता है और पूजा अकेली होती है और धीरे धीरे करके पूरा जंगल ऐसे देख रही होती है। और उसके बाद जैसे ही उसकी सिगरेट खत्म होती है तो पूजा वहां से जाने की तैयारी करती है, लेकिन उसको पीछे से ऐसी बदबू आती है जैसे कोई सिगरेट पी रहा हो। उसको ऐसा लगता है कि कोई ना कोई तो यहाँ पे है और पक्का वो सिगरेट पी रहा है। और वो लड़का बता रहा था कि यहाँ पे तो कोई आदमी आता जाता नहीं है, तो फिर यहाँ पे सिगरेट कौन पी रहा है, मैं पकड़ के रहूंगी। उसके बाद लड़की धीरे धीरे करके आगे बढ़ती है, जहाँ से उसको बदबू आ रही थी स्मोक की, वहां पे धीरे धीरे करके उसका पीछा करती है। और धीरे धीरे करके वो एक ऐसी जगह पे पहुंच जाती है जहाँ पे एक सुनसान घर पड़ा हुआ था और ऐसा लग रहा था कि बहुत सालों से वो घर ऐसे ही बंद पड़ा हुआ है। उसके बाद पूजा की नजर जाती है घर की छत पे और वहां पे देखती है एक लड़का छोटा सा खड़ा हुआ था। उसके बाद पूजा चिल्ला कर कहती है कि वहां पे रुक जाओ, हिलना मत वरना तुम गिर जाओगे। और पूजा दौड़ के जाती है घर के अंदर, जैसे तैसे करके ऊपर चढ़ती है और ऊपर देखती है तो ऊपर वो लड़का नहीं था। और जैसे उसकी नजर नीचे जाती है तो वो लड़का नीचे पड़ा हुआ था। उसके बाद पूजा बहुत ही ज्यादा डर जाती है और जल्दी से नीचे जाती है और लड़के को गोद में उठा लेती है। उसके बाद कहती है कि तुम्हें लगा तो नहीं है, लेकिन लड़का बेहोश था। और उसके बाद लड़का आंखें खोलता है और आंखें खोलने के बाद और उसके बाद लड़का कहता है कि ऊपर देखो। पूजा जैसे ही घर की छत पे देखती है तो वहां पे छोटी सी एक लड़की खड़ी हुई थी और वो लड़की कोई और नहीं पूजा ही थी। और पूजा सोचती है कि मैं तो यहाँ पे हूँ, तो फिर वो छोटी सी लड़की कौन है? उसके बाद लड़का बताता है कि ये तुम ही हो, लेकिन बचपन वाली हो। और उसके बाद पूजा बहुत ही ज्यादा डर जाती है और कहती है कि आखिर ये क्या हो रहा है मेरे साथ, कुछ समझ नहीं आ रहा है मेरे को। पूजा बहुत ही ज्यादा डर जाती है और लड़के को जमीन पे रखती है। पीछे से उसको किसी के चलने की आवाज आ रही थी। धीरे से पीछे मुड़ के देखती है तो वहां पे एक लड़का खड़ा हुआ था और वो लड़का था जो इसको जंगल में ले आया था। स्मोक करने की वजह से गुस्सा होकर चला गया था, वही लड़का वापस आकर यहाँ पे खड़ा हुआ था। उसके बाद पूजा को लगता है कि थैंक गॉड भाई कोई तो यहाँ पे खड़ा है मेरे साथ, कोई तो आदमी है। लेकिन पूजा बहुत ही ज्यादा डर गई थी। उसके बाद पूजा इस लड़के से कहती है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और ये देखिए यहाँ पे छोटा सा लड़का, लेकिन नीचे देखती है तो वो छोटा सा लड़का गायब हो गया था। और उसके बाद पूजा कहती है कि यहाँ पे तो एक लड़का था जिसको मैंने अभी अभी नीचे रखा है और वो ऊपर से गिर गया था। और उसके बाद पूजा से वो लड़का कहता है पीछे वाला कि वो लड़का कोई और नहीं मैं ही था। और उसके बाद पूजा और भी ज्यादा डर जाती है और जैसे तैसे करके वहां से भागती है, जैसे तैसे करके वहां से जंगल से बाहर निकलती है। और बाहर निकलते ही पूजा पहुंचती है अपने दादी के पास। और उसके बाद पूजा पूरी कहानी दादी को बताती है, लेकिन दादी कुछ भी नहीं बोल रही थी। दादी चुप होकर पूजा को सिर्फ देख रही थी। और उसके बाद पूजा कहती है कि दादी तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? उसके बाद दादी बताती है कि मैं बोल इसलिए नहीं रही हूँ क्योंकि ये लड़का कोई और नहीं अभिषेक ही है। उसके बाद दादी बताती है कि जब तुम छोटी थी तब तू और अभिषेक दोनों अचानक से गायब हो गए थे और उसके बाद पूरा गांव तुम्हें ढूंढ रहा था, लेकिन कहीं पे भी मिल नहीं रहे थे। उसके बाद में जैसे ढूंढते ढूंढते जंगल में पहुंची तो तुम और अभिषेक दोनों जंगल में पड़े हुए थे। पर जंगल में जहाँ पे तुमने घर देखा उसी घर के पास तुम और अभिषेक दोनों मुझे मिले थे। उसके बाद मैंने देखा तो तुम्हारे दोनों के सर में चोट लगी हुई थी। और उसके बाद मुझे पता चल गया कि तुम दोनों घर की छत से गिरे थे। उसके बाद मैंने सिर्फ तुम्हें चॉइस किया और तुम्हें गोद में उठाकर जल्दी से मैंने भागा और हॉस्पिटल में दाखिल किया। उसके बाद मैंने सोचा कि गांव के लोगों को अभिषेक मिल गया तो अभिषेक सभी को बता देगा कि मुझे पूजा यहाँ पे लेकर आई थी और उसके बाद हम दोनों गिर गए थे और उसके बाद तुम्हारा नाम बदनाम हो जाएगा।
ये मैं नहीं चाहती थी, इसलिए मैं वहां पे वापस जंगल में गई और जंगल में जाने के बाद वहां पे मैंने उसको दफना दिया। और उसके बाद मैं वापस हॉस्पिटल में आ गए और हॉस्पिटल में आने के बाद मैं तुझे सीधा हॉस्टल के लिए रवाना कर दिया गांव से बाहर, ताकि लोगों को पता ना चले कि अभिषेक के साथ हुआ क्या है। और अचानक से ये दोनों बातें कर रहे होते हैं, तभी अचानक से उनके घर का दरवाजा कोई ठोकने की आवाज आती है और ये दोनों बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं। और दादी कहती है कि दरवाजा खोलना मत, पक्का ही अभिषेक ही होगा। लेकिन पूजा कहती है अभिषेक नहीं, कोई और भी हो सकता है दादी। और उसके बाद दादी बहुत ही ज्यादा मना करती है, लेकिन पूजा फिर भी दरवाजा खोलने की हिम्मत करती है, डरी हुई होती है। और जैसे ही दरवाजा खोलती है तो सामने देखती है अभिषेक खड़ा था और उसके बाद इन दोनों को मार देता है।